मैं आपका जब प्रोफाइल देख रहा था, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और जब मंत्री कोई ऐसा बनता है जिसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, 2 बार आपने गेट क्वालिफाई किया, सीएसआईआर में भी आपने फेलोशिप ली है। जी। अब आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर एम्स में भी जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। लेकिन शिक्षा को लेकर एक बहुत उम्मीदें हो जाती हैं, और जब मंत्री भले ही किसी विभाग के हों, लेकिन लोग देखते हैं कि एक मंत्री इतना हाईली एजुकेटेड है, तो फिर वो उससे इंस्पिरेशन मिली। तो आप इस दिशा में कुछ करना चाहेंगे? आपका सपना है, भले ही आपके विभाग का मामला तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मदद करना चाहें तो? ना देखिए, विभाग का मामला मेरा इसलिए कि मेरे विभाग में चिकित्सा शिक्षा तो है ही, तो हाँ। शिक्षा तो मेरे विभाग में हाँ, जुड़ी हुई चिकित्सा है शिक्षा तो है। निश्चित रूप से। और अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो हम बातचीत करते हुए हम एक बात मैंने कही थी कि जो पहले की हमारी सरकारें रही थी, पूर्ववर्ती सरकारें रही थी, उन सरकारों ने कभी भी ऐसी योजना नहीं बनाई कि हमारे देश की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, उस देश की जनसंख्या में बढ़ते जनसंख्या में कितने इंजीनियर चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने वकील चाहिए, उतने ही संस्थान हम खोलें, ये इस पर चिंतन नहीं किया। ये तो नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात का चिंतन किया। और उन्होंने तो जैसे कई बार वो फॉरेंसिक विश्वविद्यालय आप अलग खोलो और रक्षा विश्वविद्यालय अलग खोलो, तो ये जो इस तरह का चिंतन और नरेंद्र आपका मोदी ने उनका किया। नाम भी एक ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। नरेंद्र मेरे नाम में भी है, नहीं, और आपके नाम के स्वामी साथ शिवाजी विवेकानंद भी जी है। शिवाजी भी जुड़ा हुआ है आपके। बिल्कुल निश्चित रूप पिताजी से। का नाम है हाँ, शायद। मेरे पिताजी का नाम है। तो और ऐसा क्यों छत्रपति आप शिवाजी हाँ, महाराज। तो पिताजी जी। का नाम कैरी कब से कर रहे हैं, बचपन से या अभी जब पॉलिटिक्स जी में बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं वैसे तो जब कॉलेज में था, चूंकि मेरे को साहित्य उसमें तब भी रुचि थी, तो मैंने सबसे पहली बार जब मैं संपादक के रूप में अपनी कॉलेज की पत्रिका का संपादक था, उसमें मैंने नाम का उपयोग किया था पिताजी का। और उसका थोड़ा सा कारण ये भी रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं जुड़ा रहा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पिता का नाम जोड़ने की पद्धति उसमें है। दूसरा, चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे को बचपन से जिनके जीवन चरित्र ने प्रभावित किया है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का भी एक बहुत प्रेरणा स्रोत मेरे लिए है। और एक विषय और बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग, क्योंकि नरेंद्र पटेल ऐसा नाम है जो हमारे यहाँ पे कॉमनली पाया जाता है, आप भी जानते हैं, हर गांव में एक दो नरेंद्र पटेल पाए जाएंगे। तो 2003 का ये विषय है कि 2003 में जब मेरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट के लिए नाम चला, बहुत जम के नाम चला। तो जैसे आपने पहले पूछा था ऑफर आए होंगे, उसमें बड़े ऑफर मेरे पे आए। तो मैंने उनसे कहा भी कि यार, मुलायम सिंह जी के यहाँ से सीधा फ़ोन आया था मेरे पास में, बोले आप हमारी पार्टी से लड़ो, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा आप गलती कर रहे हो, पत्थर पे सिर फोड़ रहे मार रहे हो, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक मेरे नाम राशि को ढूंढ लिया, नरेंद्र पटेल दूसरा ढूंढ लिया, और उसको चुनाव लड़ा दिया। वो जो हुआ वो विषय अलग है, लेकिन मेरे उस नाम से फिर मेरे को कुछ ऐसा लगा कि मुझे कुछ नाम बदलना है। नाम ऐसा रखना चाहिए जो थोड़ा सा यूनिक हो जाए। तो फिर मैंने अपने पिताजी का नाम रखना शुरू किया। तो अब जैसे अभी कांग्रेस ने एक प्रत्याशी लड़ा है, मेरा नाम राशि, अच्छा, तो अब वो, लेकिन उसमें वो शिवाजी शब्द नहीं जुड़ सकता था, तो मेरा नाम यूनिक बना रहा। इनफैक्ट हम लोग पॉलिटिक्स में देखते हैं कि कई जगह एक जैसे नाम वाले कई लोगों को उतार दिया जाता हाँ, है, जी। उससे कितना फर्क पड़ता है? ना फर्क तो थोड़ा वोट बहुत बढ़ते हैं क्या? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क ये पड़ता है कि एक तो कई बार जब वो यूनिट दिया रहता जाता है, है तो उसमें कई केवल नाम पढ़ के वोट दे देते, तो उसमें थोड़ी सी बहुत कम है, लेकिन वो बहुत परसेंटेज कम है। कई जगह हम लोग 8-8, 9-9 लोग को हाँ, एक जैसे करते हैं नाम ऐसे। वाले हो जाते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस ने किया, मेरी विधानसभा सीट में काम किया था, लेकिन उससे कोई बड़ा भारी फर्क पड़ता मैं ऐसा नहीं समझता।